विचार बना है कौन सा कि मन में कई बनो विचार शिव की शक्ति हो बेसहाय। मैया गिरजा सोच रही है मन में, अरे नाए मैं किस पे मरूंगी, अरे शुभ के शक्लों में विवाह करूंगी, अरे नाए मैं तो किसी पे मरूंगी, शुभ के शक्लों में विवाह भजन करूंगी, मेरे प्रेम बनी भरदार, मेरी शिव से हो बेसहाय। मन में एक ही बनो विचार, शिव के संग में हो बेसहाय। आज मेरे प्रिय श्रोताओं, जोई गिरजा मैया ने ये विचार किया, अब तो मैया गिरजा राजा हिमांशल के यागन में धीरे धीरे सियाली हो गई। जब विवाह के योग होने को आई तो मैया जंगल में आकर के घर परिवार को, माता पिता को छोड़कर और भगवान भोले बाबा का भजन कर रही थी। और जब जंगल में भजन कर रही थी तो महाराज इधर उन्हीं दिनों की बात थी, एक तारकासुर नाम का राक्षस था जो देवताओं को बड़ा परेशान कर रहा था। और तारकासुर को कोई मार नहीं सकता, ये बात ब्रह्मा जी ने भगवान नारायण से कही कि नारायण तारकासुर को केवल शिव का पुत्र ही मार सकता है, अन्यथा कोई नहीं मार सकता। भोले बाबा की शादी कराओ और इस तारकासुर का नाश कराओ। जवाब दिया शादी कराए। अरे भोले बाबा तो तपस्या में लीन है और भोले बाबा की तपस्या खुलवाना कोई बाएं हाथ का खेल नहीं है, किसी की जान भी जा सकती है। बोले कोई बात नहीं है। आज महाराज सभी कामदेव के पास में आ गए और आकर कामदेव से कहा है कि कामदेव हमारा एक काम कीजिए। समझा करके बोले हैं क्या? और काम के पास में आई गई, काम के पास में आई गए। अरे रोई रोई मन अपने पिता सुनाने लगे। अरे रोई रोई मन अपने पिता सुनाने लगे। महाराज आज कामदेव के पास आकर देवता बोले हैं हमारा एक काम कर दीजिए कामदेव। बात तुम मेरी मान बात जो मेरी मान। अरे होए बड़ो एहसान खोली दो शिव की जो समाधि।
भगवान भोले बाबा की समाधि खोल तो बड़ा एहसान होगा तुम्हारा। उसी समय उस कामदेव की बात ब्रह्मा जी ने समझी है, कहा चिंता मत करो। कामदेव तैयार हो गया, पत्नी रति को लेकर के आज चला है भोले बाबा की तरफ। आज मेरे भैया कामदेव पत्नी रति को लेकर आया, स्वयं बाण बन गया, पत्नी को तीर बना लिया और जैसे ही आज प्रहार किया है तीर जाकर के भोले बाबा के शर्म लगा और जो ये मस्तक में लगा भोले बाबा का तीसरा नेत्र खुला, दृष्टि कामदेव पर पड़ी, जल करके भस्म हो गया। जब जलकर भस्म हो गया रति रोने लगी, जवाब दिया सुहाग उजाड़ दिया, हमको विधवा बना दिया। अरे कैसे भगवान हो? बोले बाबा बोले गलती हमसे हुई है, लेकिन हम आपको एक आशीर्वाद देते हैं, आपका पति आपको वापस मिल जाएगा, लेकिन आपको द्वापर युग तक थोड़ा इंतजार करना होगा। भगवान कन्हैया का अवतार होगा और जो उनके पहले पुत्र होंगे वही आपके पति बने। आशीर्वाद दिया भोले बाबा कैलाश पर्वत पे आए, देवता आ गए, बोले भोले बाबा ऐसा करो आप शादी कर लो। हाँ शादी? भोले बाबा बोले अब ठीक कहा तुमने कि हम शादी कर लें। अरे 108 बार शादी हो गई, लेकिन रो रड़ुआ को रड़ुई तुम मेरी फिर शादी करा दो। शादी नहीं करूंगा, हर कुछ कर लूंगा। देवता बोले शादी करनी पड़ेगी। बोले शादी नहीं करूंगा मैं। बोले ऐसा है भोले बाबा, जंगल में गिरजा तुम्हारी तपस्या कर रही है और तुमको पति बनाना चाहती है, तुम्हारे सिवाय किसी और को पति स्वीकार नहीं करेंगे। भोले बाबा बोले झूठ बोल रहे हो सकता है विष्णु जी की तपस्या करती हूँ, हो सकता है ब्रह्मा जी की करती हूँ। अरे आपने कैसे कह दिया मेरी कर रहे हैं? बोले परीक्षा ले ले। बोले परीक्षा तो हम लेंगे, हाँ परीक्षा ले ले। अब परीक्षा लेने के लिए उन्होंने सप्त ऋषि को भेजा, कहा जाओ और जाकर के गिरजा तपस्या कर रही है उनकी परीक्षा लो। अब सप्त ऋषि आए और जब सप्त ऋषि आए तो आकर के मैया गिरजा से बोले, जहाँ मैया बैठे भजन कर रहे हैं, कि बोले है गिरजा किनकी तपस्या कर रही हो? जवाब दिया भोले बाबा की। भोले बाबा की। अरे क्या रखा है भोले बाबा पे? कुछ भी नहीं है, खाने को भोजन नहीं, पहनने को वस्त्र नहीं, रहने को मकान नहीं, भूतों के साथ रहता है, ऐसे कहाँ भजन कर रही हो? मैया गिरजा बोले शादी करेंगे तो भोले बाबा से करेंगे। सप्तऋषि बोले सुनो बिटिया, तुम्हारी जिंदगी की बात कह रहे हैं हम, तुम्हारे काम आएगी वो फक्कड़ भोले बाबा, कुछ नहीं है। और जिस दिन समाधि लगा देगा उस दिन कोई नहीं है तुम्हारी धीर बताने वाला। समझा कर बोले कि घर द्वार नहीं, परिवार नहीं, और काबू में मड़ैया
जिस दिन समाधि को लगा लेंगे भोले बाबा, तो तुम्हारी बात को पूछने वाला कैलाश पर्वत पे कोई नहीं होगा, इसलिए मान जाओ। विष्णु जी का भजन करो, ब्रह्मा जी का भजन करो, लेकिन भोले बाबा का भजन मत करो। गिरजा मैया बोली कि बात बताओ सत्य ऋषि, अगर हमारा मन भोले बाबा पे है तो हम किसी और की तपस्या क्यों करें? क्योंकि सुनो बात ये है, जब मन भोला पे मस्त हुआ फिर और किसी पर क्यों बोले। मेरा सुंदर जोड़ ढूंढा है, मैं भी भोली वो भी भोला। जवाब दिया, एक बात बताओ सुंदरी कि जब मन भोला पे मस्त हुआ फिर और किसी पर क्यों डोले। मेरा सुंदर जो झूड़ा है, मैं भी भोली वो भी भोला। का इसलिए चले जाओ भोले बाबा के बारे में एक शब्द कदापि नहीं सुन सकते हैं। आज जो ये बात कही है, सोई महाराज सत्य ऋषि जो थे आज वहां से आए और आकर के कहा, भोले बाबा गिरजा तुम्हारे अलावा किसी और को पत्नी बनने के लिए तैयार नहीं है, आप शादी करो। भोले बाबा बोले ठीक है, जब गिरजा हमसे शादी करना चाहती हैं तो हम भी शादी करेंगे। जाओ जाकर कह दो कि अपने घर चली जाएं और हम बारात लेकर के अवश्य आएंगे। भोले बाबा ने दर्शन दिया और जब महाराज दर्शन दिया है तो आज गिरजा मैया जो थी अपने महलों में आई। अब भोले बाबा कैलाश पर्वत पे दूल्हा बनने लगे। दूल्हा बने कैसे बने? देवियों ने बनाए, भोले बाबा को दूल्हा बनाया। आज भोले बाबा जब दूल्हा बने तो देवियां बोली कि लला बात ऐसी है, जब दूल्हा बनता है तो लड़का की शादी होती है तो उसके हाथ में कंगन बांधा जाता है। भोले बाबा बोले कंगन बांधो जाते, हाँ चिंता मत करो। उन्होंने पतली सी नांगनियां लाई और अपने हाथ में बांध ली कि भोले बाबा हल्दी भी लगाई जाती है। बोले चिंता ना करो। महाराज शमशान में पहुंच गए, अभी अभी मुर्दा जला था उसी राख में लौट कर आ रहा। बोले लो लंबी हल्दी कछुआ। बोले हाँ, सर से मोर बनता है, गले में माला, कानों में कुंडल। भोले बाबा बोले आप चिंता मत करो, मोटे मोटे बीजू लाई कानन में लटकाए लाए, चौड़े खंड को नांग लो, सर से लगाए लो, गले में नांग डालिए, बूढ़े बैल की सवारी। शुक्र शनिचर नांदिया सब तैयार है। भोले बाबा कैसे तैयार है कि नांगनिया सोगर कंगनिया है और चल लोकी शोभा न्यारी है। नागिनिया सोगर कंगनिया है, नागिनिया सोगर कंगनिया है, चलो की शोभा न्यारी है। बेभूत बराती है, बूढ़े बैल सवारी है। महाराज
कि नागिनियां सोगर कंगनिया है और छल्लो की शोभा न्यारी है, वो भूत पिशाच बराती है और बूढ़े बैल सवारी है। भोले बाबा ऐसे तैयार है और वह कैलाश पर्वत पे अजब बहार छा रही है। कैसी? ताली बजाकर बोलेंगे सभी कि पर्वत की अजब बारी जो बोला सजायो